नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वायुसेना ने MiG-21 फाइटर जेट्स के बेड़े की उड़ान को रोकने का फैसला किया। जी हां, बड़ी खबर यह है कि वायुसेना ने MiG-21 फाइटर के बेड़े की उड़ान को रोक दिया है। क्यों रोका है? MiG-21 फाइटर के पूरे बेड़े की उड़ान रोक दी गई। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 8 मई को ही एक क्रैश हुआ था और इसके बाद यह फैसला किया गया कि पूरे बेड़े की उड़ान को रोका जाएगा। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी और वायुसेना ने हादसे की जांच होने तक यह उड़ान रोकी है। MiG-21 की जांच पूरी होने तक ये उड़ान रोकी गई है। इसकी पूरी जांच होगी और उसके बाद हो सकता है कि उड़ान को फिर से शुरू कर दिया जाए या उस पर ब्रेक लगा रहे, लेकिन अभी जांच चल रही है। अधिकारियों ने कहा है कि हादसे की वजहों का पता लगाने तक MiG-21 विमान जो है इनकी उड़ान पर रोक लगाई गई है, यानी कि MiG विमान उड़ान नहीं भरने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। तो MiG फाइटर जेट्स जो हैं MiG-21 8 मई को राजस्थान में एक क्रैश हुआ था जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई थी और वायुसेना ने हादसे की जांच तक ये उड़ान पर रोक लगा दी है और पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगाई गई है। MiG-21 विमान नहीं उड़ेंगे जब तक हादसों की वजहों का पता नहीं लग जाता, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये रोक लगाई गई है। अधिकारियों ने इस पर कहा है कि रोक इसलिए लगाई गई है कि जांच हो जाए, पता लग जाए कि हादसों की वजह क्या है, इसीलिए ये रोक लगाई गई है। पता लगाने तक विमान उड़ान नहीं भरेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। और गर्मी में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। धार की बात करते हैं जहां पर PVC पाइप गोडाउन में भीषण आग लग गई और इसमें लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां आग को काबू में कर लिया। यह घटना बदनावर बस स्टैंड इलाके की है। वहीं उज्जैन में रेलवे के गोदाम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया है। इधर गोदाम में रेल के पार्ट्स रखे हुए बताए गए। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ मामा का बुलडोजर दौड़ रहा है। शहडोल में 12 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी का मकान जो सरकारी जमीन पर बना था, इनको प्रशासन ने गिरा दिया। यह कार्रवाई जैतपुर थाना इलाके में हुई। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही। आपको बता दें कि रेप का यह आरोपी जेल में बंद है। बात अगली खबर की। छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सरेराह युवक के साथ ये दुर्घटना हादसा जो है, वारदात जो है ये पेश आई है। पेट में गोली मारी गई, युवक को पेट में गोली लगी है। पुरानी रंजिश में यह वारदात अंजाम दी गई है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में युवक को भर्ती करा दिया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गई है। जवाहर रोड पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने मौका वारदात पर भी जाकर जांच पड़ताल की है और साथ ही साथ पूछताछ पुलिस करने में जुटी हुई है। युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। सीएम हाउस में विधायक, सांसदों, कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने संवाद किया और जमीनी स्तर पर स्थिति की जानकारी ली। दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। रिपोर्ट देखिए। एमपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी की बात सामने आने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम हाउस में विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं से सीएम ने संवाद किया। बांधवगढ़ के विधायक शिव नारायण सिंह ने क्षेत्र की स्थिति की चर्चा की और चुनाव को लेकर योजनाओं पर भी बात की।
कि आगामी चुनाव को देखते हुए हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो विभिन्न सारी योजनाएं हैं ज्यादा से ज्यादा धरातल पर उतरे, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की कि लोगों के जीवन में खुशियां आए तभी आएगी जब हम योजनाओं को उनके घर पर पहुंचाएंगे। गुना के सांसद केपी यादव ने प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यक्रम को लेकर सीएम को कुछ सुझाव दिए। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर कहा कि यहां कांग्रेस बची ही नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है, ग्वालियर चंबल संभाग में हम बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, तो अब तो वहां कांग्रेस बची ही नहीं है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कमलनाथ पर निशाना साधा और दावा किया कि 2023 में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कन्यादान योजना बंद कर दी थी, इनने सम्मल योजना बंद कर दी थी, इनने वृद्ध पेंशन विधवा पेंशन होती थी वो भी इनने बंद कर दी थी। कई योजना इनने सरकार बनी तो बंद कर दी थी। किसानों को जो कहते हैं किसानों को कर्ज माफ कर रहे हैं, कर्ज माफ नहीं होगा तो हम 11 महीना में सरकार बदल लेंगे। कहाँ सरकार बदली और सारी योजनाएं भी बंद कर दी। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। बैठक में विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। तब सीएम ने कर्नाटक चुनावों का असर न होने और चुनाव में रिकॉर्ड जीत का दावा किया था। यही दावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कर रहे हैं। और इधर चुनाव की तैयारियों के बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा। जी हां, तीर्थ यात्री पहली बार हवाई जहाज से सफर करने वाले हैं। वैसे तो तीर्थ दर्शन योजना जो है वो चली रही है, लेकिन अब हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। अभी तक तो रेलवे से ये यात्रा होती थी, लेकिन हवाई जहाज से प्रयागराज दर्शन के लिए तीर्थ यात्री जाने वाले हैं। और तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाने वाले एयरपोर्ट से तीर्थ यात्रियों के विमान को हरी झंडी दिखाकर वे रवाना करेंगे। तो बीजेपी की तैयारियों की हमने बात कर ली, तीर्थ यात्रा की बात कर ली। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 24 मई को दिल्ली में दिग्गजों की बैठक होने वाली है। वहीं 12 जून को जबलपुर में प्रियंका गांधी सभा करेंगी और रोड शो भी करने वाली है। माना यह जा रहा है कि प्रियंका कांग्रेस के चुनावी प्रचार का शंखनाद यहां से कर देंगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 24 मई को दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेता तैयारियों पर मंथन करने वाले हैं। इस बैठक में एमपी के टॉप 10 लीडर्स शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एमपी कांग्रेस से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, गोविंद सिंह, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और सुरेश पचौरी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं जबलपुर में 12 जून को प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगी। प्रियंका गांधी यहां रोड शो करेंगी और साथ ही नर्मदा आरती में भी शामिल होंगी। प्रियंका के दौरे को लेकर जबलपुर में कांग्रेस नेताओं ने बैठक भी की और तैयारियों की रूपरेखा तैयार की। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी के दौरे से जबलपुर का किला कांग्रेस फतह करेगी। प्रियंका गांधी जी का आगमन हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि महाकौशल की राजधानी, संस्कार धानी जबलपुर में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरे अंचल का आम नागरिक भी उत्साहित है। वो प्रियंका जी को देखना चाहते हैं, लोग प्रियंका गांधी जी की बातों को सुनना चाहते हैं। कर्नाटक में जीत के बाद एमपी कांग्रेस में उत्साह जरूर है, लेकिन ये राह उतनी आसान भी नहीं। पिछले दिनों संगठन की कमजोरियों को लेकर दिग्विजय सिंह के दिए बयान से ये पता भी चलता है। में जुटी है और दूसरी तरफ नाराजगी की बातें सामने आने लग गई हैं। ग्वालियर में वार्ड नंबर 52 के मंडलम अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राजपूत की अगुवाई में 15 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा सौंपा है। इन लोगों ने विधायक प्रवीण पाठक पर अपमानित करने के आरोप लगाए। सभी ने अजय सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं पीढ़ियों से कांग्रेस
कि नेता मोना सुस्तानी ने पिछले दिनों बीजेपी का दामन थामा था और अब मोना सुस्तानी ने भी आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस में संगठन बचा ही नहीं है। मोना सुस्तानी को बीजेपी कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एक मंडलम अध्यक्ष पद पर नियुक्त था। विधायक प्रवीण पाठक जी द्वारा हमें अवध भाषा से बात करते हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं को फर्जी बताते हैं और कई बार हुआ है कि उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपमानित किया है। इस कारण हमने अपने 15 साथियों के साथ प्रभारी जी को अपना इस्तीफा सौंपा है कि वहाँ पे संगठन नहीं है। संगठन का ताना बाना बिल्कुल खत्म हो गया है, नींव बिल्कुल समाप्त हो गई है और जिन कामों को लेके मैं, जिन उद्देश्यों को लेके मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे फिर सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसलिए मैं बहुत बढ़ते आगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर लेते हैं, जिनके एक पुराने बयान पर फिर से बवाल मचा है। बात बाबा पर एफआईआर दर्ज करने तक जा पहुंची है। उनसे सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की जा रही है। मामला क्या है, आइए जानते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर विवादों में हैं। हालांकि मामला पुराना है लेकिन बवाल अभी भी जारी है वंश के राजा सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी से नाराज क्षत्रिय समाज के लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर बाबा के बयान को हेट स्पीच बताते हुए एफआईआर दर्ज करने और माफी की मांग की गई है। बाबा अपने बयान पर सोशल मीडिया के जरिए खेद जता चुके हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज का कहना है कि जब तक बाबा सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। हमारा स्वप्न में भी ये ध्येय नहीं है कि हम अपने हिंदुओं के इष्टों को किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाएं या उनकी भावनाओं को आहत करें। हम ये स्वप्न में भी नहीं विचार कर सकते। हमारा सिद्धांत है सब एक हैं, सनातनी हिंदू एक हों हर हाल में। ये तो हम कभी विचार कर ही नहीं सकते, पर हो सकता हमारे समझाने में, हमारे कहने में भगवान सहस्त्राबाहु अर्जुन को लेकर के कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिससे समझने में भी कुछ त्रुटि हो सकती है अथवा समझाने में शब्द शैली में भी। बाबा ने खेद जताते हुए कहा था कि उनकी बात समझने या समझाने में कोई त्रुटि रह गई होगी, लेकिन उनकी मंशा किसी की भावना को आहत करने की नहीं थी। अब आइए जरा वो बयान भी सुनते हैं जिस पर क्षत्रिय समाज विरोध जता रहा है। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। बाबा का विवादों से पुराना नाता है। उन पर साईं बाबा, संत तुकाराम के अपमान का भी आरोप लग चुका है। इसे लेकर काफी बवाल भी हुआ था। मध्य प्रदेश में भी क्षत्रिय समाज ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18, भोपाल। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों का भोजपुर कनेक्शन सामने आया। भोजपुर के पास नीमखेड़ा मदरसे पर एटीएस ने दबिश दी और पूछताछ में यह पता चला कि आतंकी मदरसे में आतंक की दुकान चलाते थे। यहां से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अब एचयूटी के भोजपुर मॉडल सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई हैं और कार्रवाई और तेज कर दी है। एचयूटी के आतंक की साजिश के जाल हैदराबाद वाया भोपाल और भोजपुर तक फैला हुआ है। और उधर प्रोफेसर कमाल अहमद के परिवार की तरफ से बयान सामने आया है। सौरभ उर्फ सलीम के पिता के आरोपों को कमाल की फैमिली ने गलत बताया है। सौरभ के पिता ने कमाल पर ब्रेन वॉश करने के आरोप दरअसल लगाए थे। सौरभ से जो सलीम बन गया, उसके पिता ने आरोप लगाया था कमाल नाम के प्रोफेसर कमाल पर कि इन्होंने ब्रेन वॉश किया था। कमाल की मां का अब यह कहना था कि पिता की वजह से इस्लाम के करीब सौरभ आया, अपने ही पिता की वजह से।
प्रोफेसर कमाल की मां ने यह भी आरोप लगाया कि सौरभ के पिता की वजह से उनके बेटे की नौकरी चली गई। यह भी कहा कि उनके घर में पहले से कुरान मौजूद थी। सलीम की दोस्ती और लोगों से भी थी। इससे अगर ये एक स्टाफ में ये है और मेरे स्टाफ में इतने सारे, मैं खुद टीचर थी, मेरे स्टाफ में मैं अकेली मुस्लिम टीचर थी। अब मैं मेरा मजहब बदल नहीं थी क्या? वो कह देती कि साहब उन्होंने मुझे कन्वर्ट करा के मुझे हिंदू बना दिया है। तो ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब यह है कि हिंदू मुसलमान को आपस में दोस्ती नहीं रखना चाहिए, है या नहीं? ये बताइए आप। कोई गुनाह है उसको डॉक्टर जाकिर को सुनना या हिंदू को मुसलमान से ताल्लुकात रखना, ये कोई गुनाह तो नहीं है। ये उसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि 14 साल के बाद आपको याद आ रही है। ठीक है। सब जितने आयोग हैं पूरे फराड हैं। जब 14 के अंदर इनको मालूम हो गया था कि दिल्ली से कोई आदमी आया, उनके बाप के कहने थे, उसने इनको मुसलमान किया, तो फिर उसी वक्त इनने क्यों एक्शन नहीं लिया? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। आगर मालवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब को यहां से पकड़ा है। हरियाणा से यह आगर होते हुए इंदौर शराब की खेप जा रही थी और 800 से ज्यादा अंग्रेजी शराब की पेटियां यहां से जब्त की गई हैं। कंटेनर से शराब की पेटी निकालकर अब गिनती की जा रही है। कोतवाली और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई अंजाम दी है। रजनीश सेठी हमारे संवाददाता आगर मालवा से जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी देखिए पुनीत, ये आगर मालवा की जो यातायात पुलिस और कोतवाली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कंटेनर हरियाणा से जो आगर होते हुए इंदौर की तरफ जा रहा था और इसको रोककर इसमें जब पुलिस द्वारा जांच की गई तो इसमें करीब 800 से अधिक अंग्रेजी शराब की बोतलें इसमें भरी हुई थी अवैध रूप से। और अभी चूंकि पुलिस द्वारा कोतवाली में थाने में इनको खाली कराया जा रहा है, इसकी एक्चुअल अभी संख्या उसके बाद पता चलेगी और लगभग बाकी ये जो शराब है ये करोड़ों की बताई जा रही है। तो पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई की जा रही है और कुछ देर में इसका जो पूरा आकलन किया जाएगा कि आखिर ये कितने की ये शराब है और कितनी इसमें बोतलें थी। साथ ही अभी इसमें पुलिस द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि वास्तव में कहाँ जाना था और इसको कहाँ खपाया जा रहा था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रंजनीश आपका इस जानकारी के लिए।